हमारा क्योंकि डी का प्रोग्राम है, कौमी एकता, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, इसलिए मैं बच्चों को यहाँ तक लाया, यहाँ से लेके वहां तक लोग इसमें शिरकत किए हुए हैं और इनकी शिरकत को मैं तोड़ना नहीं चाहता। हम तो हैं अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करते। हमने और आपने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, तारीख बदल सकती है, तारीख खत्म हो सकती है, लेकिन जो आबा व अजदाद दादा पुरखों ने कुर्बानियां दी है, जब तक ये दुनिया ये संसार वजूद में रहेगा, उनकी कुर्बानियों को याद करने वाले वीर इस पावन धरती पर पैदा होते रहेंगे और खुशियां मनाते रहेंगे। ये धरती जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है और इस धरती पर हर मजहब को फौकियत हमारे वो बड़े मुजाहिद शेर जिन्हें भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके से दिलों को जोड़ करके हर मजहब को इस मुल्क के अंदर आजादी दी है, उनको एक बार नहीं करोड़ों बार अगर उनके पास हम सलाम भेजें तो कम है। उन्होंने जो काम किया है मेरे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। और आइए देखिए कि एक बड़ी उलमा की, हम दाढ़ी टोपी वाले हैं, इनकी कुर्बानियों को अगर मैं याद करूं, इतनी किताबें पढ़ी हैं। 1857 में जिस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह मौलाना है, जिन्होंने जामिया मिल्लिया का इफ्तिताह किया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना करके पूरे भारत की सरजमीन को डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, प्रोफेसर दिया, मेरे दोस्तों अच्छे लोगों को पैदा किया। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल के अंदर डाल दिए गए और आपको मार करके अंग्रेजों ने रोजाना सुबह शाम 80 कोड़े पीठ पर पड़ते थे, और आप जब आपका देहांत होता है तो आपके देहांत के बाद लोग जब लहराने लगे, गुसल देने लगे, तो क्या देखा कि पीछे हड्डियां है, सिर्फ है, गोश्त ही नहीं है। तो लोगों ने बताया कि अंग्रेज माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद के पेट पर कोड़े लगाता था और कहता था, शेखुल हिंद ये कह दो कि हम जो है अंग्रेजों के गद्दार नहीं है। लेकिन उस वक्त शेखुल हिंद माल्टा की जेल के अंदर इस भारत के देशवासियों को, नौजवानों को, वीरों को सबक दिया, सर कट सकता है, खत्म हो सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। आपने कोड़े खाना पसंद किया। जब आपको रिहा किया गया, कलकत्ता के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उतरने के बाद लोग सवाल करते हैं, उसमें इस्तकबाल करने वाले, वेलकम करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मौलाना को एयरपोर्ट पे लेने के लिए गए थे। मौलाना बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, 8 साल 9 साल 10 साल की जेल माल्टा के अंदर काट करके ऐसे बिल्कुल पतले हो चुके थे। तो लोगों ने सवाल किया, मौलाना अब अंग्रेजों के बारे में क्या कहते हो? अब तो आपको एकदम कमजोर कर दिया, मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया, अब क्या कहते हो? तो मौलाना ने कहा, सुनो, मैं अपने शागिर्दों से कहूंगा, अपने मानने वाले से कहूंगा, अगर आज शेखुल हिंद के जिस्म के अंदर जान नहीं है, एक चारपाई लाई जाए, चारपाई पे लेटा दिया जाए और लेटाने के बाद मुझे लेकर के भारत के एक गोशे में, भारत के एक चप्पे में मैं चारपाई पे सोया रहूंगा और ये ऐलान करते चलूंगा कि अंग्रेज की फौज के अंदर भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानियां हैं। आइए झांसी की रानी को याद कीजिए, आइए गांधी जी को, अरे गांधी जी के इतिहास को पढ़ो कि मुल्क के नौजवानों, इतिहास को खत्म ना करो। वो गांधी जी है जो इस मुल्क की एकता पर, इस मुल्क की एकता पर जब जबान उठाता है तो क्या कहता है गांधी जी? अल्लाहू अकबर। कि गांधी जी का हाल ये था, इस लकड़ी के रेहन पर रखकर कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, उसी लकड़ी के रेहन पर रख के कुरान पढ़ते थे और कहते थे, देशवासियों, अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, मुल्क को संभालना चाहते हो, तो उमर फारूक को देखो, उस्मान गनी को देखो, देखो कैसे हुकूमत करके उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करके शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीता था। ये सबक किसने दिया है? सिर्फ गांधी जी ने दिया है। खिराज अकीदत पेश करता हूँ गांधी जी को, वो आदमी जो खट्टर पोस्ट फकीरी उठा करके
के और आज इस भारत देश को आजाद करके दुनिया से चला गया, आज उसे हम जिंदा मानते हैं, मुर्दा नहीं मानते हैं। आप कहो, आप कहते हो अमर रहो, हम कहते हैं जिंदाबाद। जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? इस पावन धरती पर देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला जिंदा है और जिंदा रहेगा मेरे दोस्तों। ये कुर्बानियां हैं। झांसी की रानी के साथ ताने तटों पे लड़ रहे थे। झांसी की रानी को सलाम है, सलाम है झांसी की रानी को, जिसने जो है अंग्रेजों के सामने गर्दन नहीं झुकाया, सर तो कटा दिया लेकिन गर्दन नहीं झुकाया। और जाबाज मेरी बहन चाहे मां जबान से कह लीजिए, उसने कह दिया अरे अंग्रेजों, इस जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन हम तुम्हारी गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमने वो कुर्बानियां इस पावन मुल्क के लिए दिया है। आप बहादुर शाह जफर को देखते हो, या अल्लाह बहादुर शाह जफर वो है जिसने अपने तीन बच्चों को अंग्रेज जो है दाखिल होकर किला के अंदर तीनों बच्चों को गिरफ्तार करती है। आज शाही निवास के अंदर है और तीनों बच्चों को गिरफ्तार करके दिल्ली से बाहर ले जा करके उन तीनों बच्चों को खड़ा करा के दाग देती है। तीनों बच्चों की लाशें ला करके अंग्रेज चौक पर, दिल्ली की चौक पर टांग देता है और ये कहता है 3 दिन बाद बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा शाह, मिर्जा अबू बकर, इन तीनों को मेरे दोस्तों लटका देता। 3 दिन लाशें लगती है और ये ऐलान कर रहा अंग्रेज, देख लो अब हम इस हिंदुस्तान से, इस भारत से तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर रहे हैं और अपना कानून नाफिज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों 3 दिन के बाद बहादुर शाह जफर जेल के अंदर है। जेल में उन बच्चों के सर को काट करके अंग्रेज ले जा करके पेश करती है, लो ये हदिया है तुम्हारे लिए। गौर करो मुसलमानों, जो 3 बच्चों को कुर्बानियां दे करके आज हमको आजाद करके चले गए। हम मोहम्मद अली जौहर को भी याद करते हैं। वो मोहम्मद अली जौहर जो बरतानिया चला गया, मोहम्मद अली जौहर बरतानिया चला गया, 2.5 घंटे अंग्रेजी में जो है स्पीच देता था, तकरीर करता था और ये कहता था अरे अंग्रेजों सुन लो, अरे गुलाम भारत के अंदर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुल्क को आजाद ना करा लूं, यही जान दे दूंगा। वो मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल होता है। आपको जो है बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाता है लेकिन इस धरती पर नहीं आए। तो मेरे उम्मत के गयूर नौजवानों, मेरे उम्मत के तमाम साथियों, ये कुर्बानियां जब ये 5 गोलियां एक हुई है, एक से काम नहीं चला है। हम सब की किसी की कुर्बानी को फरामोश नहीं करते, लेकिन एक अफसोस होता है। आज जाओ इंडिया गेट पे नामों को जरा पढ़ लो, सबसे ज्यादा नाम अगर आएगा तो मुसलमानों का नाम आएगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपने कुर्बानी दी है तो कम से कम लाल किले की चार दीवारी पे चढ़ के भाषण देने वाले कभी अल्लामा इकबाल का भी नाम ले लिया करो, जिन्होंने वो शजर दिया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलशता हमारा। कभी ऐलान किया था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। वो अल्लामा इकबाल है जो सबक दिया था कि सारे जहां से अच्छा, किसी और देश को नहीं कहा, अपने मुल्क को कहा ये मुल्क मेरा, सब सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया को जाने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों मैं बताऊं कि उसी 1857 के अंदर 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। 1857 की वो तारीख है। दिल्ली पेशावर से लेके जमनीर सड़क के किनारे पेशावर तक कोई ऐसा सड़क नहीं था जिसमें किसी मुल्ला की, किसी दाढ़ी वाले की, किसी टोपे वाले की लाश तक की नजर ना आ रही हो। तो हम किसी की कुर्बानी को नहीं फरामोश करते। चंद्रशेखर आजाद तुम्हें इस्तकबाल करते हैं, 100 बार तुम्हारा वेलकम करते हैं, 100 बार तुम्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज इस मुल्क को आजाद आपने करा दिया, खिराज अकीदत है। जवाहरलाल नेहरू
जी मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आज मुल्क को आजाद करा दिया, लेकिन अफसोस ये है कि आज जिनके जहनों में तासुब का धुआं छाया है, वाकई हक के परस्तार नहीं हो सकते। जिनके जहनों में तासुब का धुआं छाया है, वाकई हक के परस्तार नहीं हो सकते। हम मुसलमानों को गद्दार समझने वाले देश के सच्चे वफादार नहीं हो सकते। ये किसी मंच से हमने नहीं कहा था। हमारा एक भाई है जो दिल्ली की सरजमीन पर खड़े होकर के उसने ऐलान किया था। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अब आखिरी बात ही कहता हूँ, जैसे आज मनाया गया इसी तरीके से हमेशा डी के सारे लोग एक कंधे से कंधा मिला करके एक प्रोग्राम मनाते रहेंगे और अपने वीरों को, अपने जो है शहीदों को हमेशा याद करते रहेंगे। और आखिरी बातें हैं, जितने लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई व्यापार मंडल के लोग भी हैं, हमारे प्रधान जी भी हैं और भी लोग हैं, मैं सबको तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूँ, सबका इस्तकबाल करता हूँ और 26 जनवरी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1 मिनट के लिए हम सबको एकदम खामोश होकर के अपने शहीदों के लिए मौन से कहते हैं खामोश होना है, तो सभी लोग एकदम अदब से खड़े होकर के 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं, कहीं कोई आवाज ना आए। हम उनको खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं, सारे लोगों को, सारे शहीदों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। बाकी यहाँ हमारे सब लोग मिलके, मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी, माशाल्लाह सभी हमारे भाई, सब लोगों ने बच्चों के लिए इंतजाम किया है। बच्चों का जितने लोग सबके लिए इंतजाम किया है, करने वाले सभी को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अल्लाह करे कि ये मैसेज तो ये अपने भारत के एक कोने में जाए और हर घर के लोग जा करके इस तरीके से अपने तिरंगे की आबरू बचाने के लिए, अपने झंडे की, जिसे सुरैया तैयब ने, जिन्हें इसका रंग दिया है, उनका नाम सुरैया तैयब है, उन्होंने रंग दिया है, आज हमको मिला हुआ है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। अपने घरों पे लगाएं, अपने मदरसों में लगाएं और बच्चों के हाथ में दें, सभी इसका अदब एहतराम करें। भाई जिम्मेदारान जो है, बच्चों को जो मिठाइयाँ वगैरह तकसीम करनी, खिलाना है। जल्दी से अंजुमन खुद्दाम सहाबा और डी के सारे हमारे नौजवान जिन लोगों ने प्रोग्राम किया है, वो सब जो है बच्चों को मिठाई खिला दें। अभी थोड़ी दूर जाएंगे हम अफजल भाई की दुकान तक, फिर मदरसे पे जाएंगे, क्योंकि जुमा का दिन है, इसलिए रोड तक, भाई चौराहे तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।